So hi guys, this is Akash once again coming up with a new and interesting topic. तो आज का टॉपिक होने वाला है करियर्स आफ्टर 12th। तो आप कौन कौन से करियर्स चूज कर सकते हैं अपनी 12th के बाद, अपनी ऑलमोस्ट 12th खत्म करने के बाद। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है उन्हें इंजीनियर बनना है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कोर्स है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ, लॉ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कौन कौन से करियर्स करियर्स आप चूज कर सकते हैं अपना 12th खत्म करने पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले बेसिकली अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वही करना है, और सबसे पहला अपडेट आप सबको पता है कि हमारा कहां पे आता है, विच इज ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जल्दी से जल्दी से जाएं एंड ज्वाइन करें। आगे अब स्पेसिफिकली देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं 12th के बाद। गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आपके किसी फ्रेंड ने स्पेसिफिकली, जैसे मेरे फ्रेंड्स ने 12th के बाद चूज किया था कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो हम 10 से 12 लोग स्टार्ट हो गए थे इंजीनियरिंग करने के लिए। तो क्या आप लोगों के साथ भी यही चीज है? अगर ये चीज है, ये वाली प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली कि आप चूज कर रहे हैं कि आपका फ्रेंड इंजीनियरिंग करने जा रहा है, या फिर वो 12th के बाद बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम इकोनॉमिक्स या फॉरेन ट्रेड लेना चाह रहा है, या स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर फील्ड वो चूज कर रहा है लॉ की, तो क्या आपको भी सिमिलर इंटरेस्ट है, या फिर आपको सिर्फ एक प्रेशर है कि मेरा फ्रेंड भी वो कर रहा है तो मुझे भी वही करना है? अगर स्पेसिफिकली ऐसी चीज है तो आपको एक थॉट देना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट रहा है सबसे ज्यादा। क्या आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती थी, क्या आपको आर्किटेक्चर में जाना है, या फिर आपको बीकॉम में स्पेसिफिकली आगे अपना मैनेजमेंट में आपको लगता है कि मैं आगे और अच्छा कर सकता हूं, या फिर आपको लॉ फर्म्स ज्वाइन करनी है, आपको लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वो भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं। बट ये मत सोचिए कि मेरा फ्रेंड सिर्फ वो कर रहा है तो मुझे भी वही करना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। तो इसको पहले तो क्लियर करें, समझें कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना है, एंड उसके बाद ये सारी फील्ड्स आप देखें। तो हम देखते हैं भी स्पेसिफिकली कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो 12th के बाद आप चूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट जो आती है, दैट इज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग एक ऐसा पार्ट है जो 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, एंड बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप देखा जाए तो आप आईटी है, एरोस्पेस है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोटिव है, एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन हैव इन इंजीनियरिंग फील्ड। एंड सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो 12th के बाद दो चीजों में जाते हैं। पहला तो है इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा किया जाने वाला 12th के बाद ये एक ऑप्शन रहता है। दूसरा है मेडिकल। मेडिकल और इंजीनियरिंग ही दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे करियर प्लेटफॉर्म्स हैं, पाथ्स हैं बेसिकली, जहां पे या तो स्टूडेंट अपने फ्रेंड के चक्कर में जा रहा होता है, या फिर उसने 3 इडियट्स देखी है एंड वो उसको एक अंदर से मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे ये करना है, या फिर वो अपने पेरेंट्स के फोर्स के चक्कर में जा रहा है। क्या वो चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या मेरा बेटा डॉक्टर बने, राइट? तो ये दो ऐसे स्पेसिफिक करियर पाथ। इंजीनियरिंग जिसके बेसिकली अगर देखें तो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की बेसिकली आपकी एवरेज एनुअल इनकम होती है, राइट? हम नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं बेसिकली। अब ऐसा नहीं कि हमने टॉप के कॉलेजेस लिए, नहीं ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल इंजीनियरिंग बेसिकली करे हुए ग्रेजुएट को कितनी सैलरी मिलती है नॉर्मल। दूसरा हम मेडिकल देखें तो मेडिकल में स्पेसिफिकली 6 लाख से लेकर 10 लाख तक का एक एनुअल पैकेज स्टूडेंट को स्पेसिफिकली यहाँ पे मिलता है। तो दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन चीज ये है कि ये दोनों कोर्सेज स्ट्रीम न्यूट्रल नहीं है। अब स्ट्रीम न्यूट्रल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको लेना पड़ता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। दूसरे में आपको लेना पड़ता है पीसीएम बी या फिर पीसीबी, विच इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट जिसने बी 12th में कॉमर्स लिया हुआ है विद मैथ्स, या फिर कॉमर्स विद फिजिकल एजुकेशन, वो ये दोनों ही करियर पाथ्स नहीं चूज कर सकता फॉर श्योर। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड स्लाइड में हमारे पास क्या है। अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ स्पेसिफिकली। तो थर्ड हमारा कौन सा ऐसा करियर है विच इज मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो स्टूडेंट्स 12th के बाद बीकॉम लेना चाहते हैं, बीबीए लेना चाहते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आगे जाके कि वो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट में जा सके। मैनेजमेंट की जब मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं आगे फर्दर, विच इज एमबीए।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है जब आप एमबीए करने जा रहे होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी। बट अगर आप यहाँ पे देखें फाइनेंस को, तो फाइनेंस बीकॉम से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बीबीए ऑनर्स की बात करें तो वो भी स्पेसिफिकली उसमें फाइनेंस रहता है। तो बहुत स्टूडेंट से बोलेंगे सर बीकॉम करते करते हमें ऑपरेशंस भी और ह्यूमन रिसोर्स ये मार्केटिंग भी आती है सारे, बट वो सब्जेक्ट्स होते हैं। बट जब आप एमबीए करते हैं सो स्पेसिफिकली आपकी स्पेशलाइजेशन जो होती है वो फाइनेंस में भी आती है, मार्केटिंग में भी आती है। जनरल मार्केटिंग हो गई, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है हर स्टूडेंट के लिए, बहुत ग्रोइंग है, वर्सेटाइल है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 12th में 11th में पीसीएम भी लिया था। अब आपको समझ में आया है ये कि जब आपने अपनी 12th खत्म करी कि नहीं मुझे आईआईटी भी नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली, मुझे इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, और मेरे दोस्त ने भी अब मूड बदल लिया है स्पेसिफिकली कि अब वो भी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है और वो भी बीकॉम ले रहा है। तो आपके पास एक बहुत स्पेसिफिक ऑप्शन होता है वहां पे कि आप तो भी मैनेजमेंट ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है 12th के बाद स्पेसिफिकली वो स्ट्रीम न्यूट्रल है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 से 6 लाख का एक बेसिक पैकेज बेसिकली स्टूडेंट को मिल जाता है जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन। फोर्थ अगर हम बात करें विच इज लॉ। आज के टाइम में लॉ स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो स्टूडेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। लॉ भी एक ऐसा स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने पीसीएम पीसीबी कॉमर्स कुछ भी लिया हुआ था 11th 12th में, एंड बेसिकली आप अब लॉ पढ़ना चाहते हैं। इवन आप अगर बीकॉम कंप्लीट करने के बाद भी लॉ पढ़ सकते हैं, वो भी एक चीज है। बट यहाँ पे लॉयर्स के लिए स्पेसिफिकली देखें तो 3 लाख से लेकर 5 लाख से बेसिक की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको ये बताऊंगा, हमेशा हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। नीचे बिल्कुल मिनिमम के 3 लाख से लेकर 5 लाख तक बेसिकली एक स्टूडेंट को मिल जाता है आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो नेक्स्ट चीज जो हम आगे अभी देखने वाले हैं वो ये 4 स्पेसिफिक चीजें थी, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया। ये इनमें हमने ये देखा स्पेसिफिकली कौन से स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्सेज हैं और कौन से स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्सेज स्पेसिफिकली नहीं है जो आप नहीं कर पाते। हम कुछ ऐसी ही चीजें भी और देखेंगे यहाँ पे। आप आगे के जैसे आर्किटेक्चर हो गया या फिर डिजाइन हो गया, उनमें क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली मिलती हैं। सो गाइज अगर आपको इंटरेस्ट है बेसिकली आर्किटेक्चर में, आपको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा लगता है, बेसिकली बिल्डिंग्स बनाना, लैंडस्केप्स, इन सब में बहुत आपको इंटरेस्ट है, एंड उस इंटरेस्ट के साथ साथ आप बेसिकली अब उसको आगे भी ले जाना चाहते हैं, तो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे आप लैंड करेंगे जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो विच इज ऑल्सो नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपको बहुत ही एक बड़ा बूस्ट देगा आगे जाके कुछ अगर आप और स्पेसिफिक इसमें करना चाहें तो। यहाँ पे हम देखें फैशन एंड डिजाइन, ये वाला स्पेसिफिकली कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि न्यू जनरेशन कोर्सेज हैं ये, एंड बहुत अच्छे हैं। एंड इंटरेस्ट इज द मेन की फैक्टर बेसिकली, मैं हर स्टूडेंट को ये बोलूंगा, क्योंकि मूवीज ने, टीवी सीरीज ने, शोज ने, एंड जैसा आप सबने सुना होगा कि ये तो आईटी इंडस्ट्री वाला है, ये तो इंजीनियर है बेसिकली, तो इसका बाहर जाना तो बनता ही है। ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं है। आजकल फैशन डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर हम ये देखें, ओटीटी प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो एक स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक लाइमलाइट भी देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं, एक्सपोजर भी देते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात अभी नहीं कर सकता कि कितना एक बेसिक एनुअल इनकम एक स्टूडेंट को मिल सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग में 6 से 7 हो सकता है 5 से 6 भी हो ऑन अ फिक्स्ड एवरेज। तो फिर भी हम देखें तो 5 से 6 लाख तक के बीच में ऑलमोस्ट इन अ बिग इंडस्ट्री इफ यू लैंड अप इन, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो गाइज अब लास्टली हम देख लेते हैं स्पेसिफिक क्या है हमारे पास। जर्नलिज्म। जर्नलिज्म वो स्टूडेंट्स जिनको लिखना बहुत पसंद है, डिजिटल मीडिया
में बहुत इंटरेस्ट है। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो न्यूज एंकरिंग करना, न्यूज रीडिंग करना या डिजिटल मीडिया बेसिकली हो गया, उसमें बहुत इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स, तो वो जर्नलिज्म ले सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का स्टार्टिंग में बेसिकली स्टूडेंट्स को पैकेज मिलता है। Lastly, and my favorite also, which is called animation and multimedia. Animation का specifically use अगर अब देखा जाए तो आप देख सकते हैं टेलीविजन में, एनिमेटेड मूवीज में, एंड स्पेसिफिकली gamified way of entertainment, which is games basically, PS3, PS4, PS5 या फिर PC games. So ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे अब ये देख लिए एनवीडिया हो गया, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टूडियोज है जैसे सैंटा मोनिका फॉर गॉड ऑफ वॉर, जो जिनने बेसिकली गॉड ऑफ वॉर बनाया है, उस कंपनी स्पेसिफिकली उस मीडिया का नाम है सैंटा मोनिका स्टूडियोज, जिनने उसे क्रिएट किया है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पे एक स्टूडेंट को हेल्प मिल पाती है एनिमेशन के पार्ट में भी। एंड एनिमेशन एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है इंडिया का, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए बहुत कम स्टूडेंट्स इसे ऑप्ट करते हैं, बट इसकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल है। बट हाँ, अभी भी ये चीज है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको पुश कम मिलता है एज कंपेयर टू अदर करियर ऑप्शंस, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस that I would recommend to n number of students after just completing your 12th. तो यहाँ पे अगर देखें 10 से 12 लाख का पैकेज ऑलमोस्ट अगर आप बाहर जाते हैं इसको लेके, तो आपको आराम से मिल सकता है, उसमें कोई भी स्पेसिफिक इशू नहीं होगा। यहाँ पे आजकल बहुत, इंडिया में भी आजकल बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं फॉर डिजाइनिंग एंड एनिमेशन। जैसे ईए स्पोर्ट्स ने ही थोड़े दिन पहले मुंबई में एक राउंड रखा था, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया से ही बेसिकली उनने हायर किया था फॉर देयर कंपनी। तो इट डिपेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा कोर्स चूज करना है। क्या वो वही स्पेसिफिक चीज रहेगी जो मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मुझे भी वही करना है, या फिर आपके पेरेंट्स वो बोल रहे हैं कि आपको यही चीजें लेनी है जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ, तो आप वही कर रहे हैं, या फिर एक आपकी डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस है कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, हट के करना है। ये स्पेसिफिक 9 स्पेसिफिक कोर्सेज थे जो टॉप कोर्सेज आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं स्पेसिफिकली, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू इन द एंड कि आप स्पेसिफिकली क्या करना चाहते हैं।